जी हां दोस्तों, 3 दिनों में ममता बनर्जी गुट के लिए हाईकोर्ट से दूसरी बड़ी जीत। तो क्या आने वाले दिनों में ममता गुट के लिए एक ऐसा ट्रैक दिखाई दे रहा है जिसकी बुनियाद पर ममता गुट अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की कोशिशों में कामयाब होने जा रही है? आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के खाते में जीत डालते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी पुलिस को फटकार लगाई है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने लगातार देखा और सुना होगा कि राहुल गांधी जहां केंद्र की सरकार की नीतियों को लेकर के लगातार प्रहार करते हैं, मगर आर्थिक मुद्दे को, बेरोजगारी को, रोजगार को लेकर उनका फोकस ज्यादा रहता है, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन और पैसा ही दरअसल सारी चीजों की बुनियाद है। पैसा सब कुछ नहीं है, मगर उसके बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसीलिए जहां पर बंगाल को घेर करके दिल्ली ने बंगाल को जीता, उसके बाद में क्या कुछ हुआ आपने देखा, कैसे टीएमसी को तोड़ा गया आपने देखा। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के जो अकाउंट थे, बैंक अकाउंट, उसे किस तौर पर अपनी एजेंसियों को भेज करके फ्रीज करा दिया। अब आप सोचिए, किसी पार्टी का जो चंदे का पैसा है, मैं उस चंदे की बात नहीं कर रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में स्लॉटर हाउसेस के जरिए भी चंदे आए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में कहां कहां से चंदे आए, जिसका इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा था, जो खुलासा हुआ था। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी के मिले हुए चंदे का जो की रकम अकाउंट्स में सबमिट है, उन्हें बीजेपी किसी तरीके से हथियाना चाह रही थी। ऋतव्रत बैनर्जी पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर के और बैंक अकाउंट में जमा पैसे को लेकर के उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए चुनाव आयोग तक पहुंचे थे दिल्ली के इशारे पर, और फिर ईडी भिजवा करके छापेमारी कराई गई, और छापेमारी के बाद में अकाउंट को फ्रीज करवा दिया गया था। यानी कि ममता गुट उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता था। जाहिर तौर पर पार्टी का कोई बिजनेस तो होता नहीं है, पार्टियां डोनेशन पर, चंदे पर चलती हैं। पार्टी जो फंड होता है, अगर उसे ही रोक दिया जाए तो क्या नेता अपने घर से पैसे लगा करके रैलियां, कार्यक्रम, डेली की जो खर्चे वो करेंगे? दरअसल इस बुनियाद पर बीजेपी टीएमसी की बची खुची शक्ति को खत्म करना चाह रही थी, मगर बीजेपी ने अपने हिसाब से अपनी चीजों को तो करवा लिया फिरोज करवा करके। मगर दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को जीत देकर, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया था, कोर्ट ने ममता बनर्जी को, उनके खाते को जो फ्रीज किया था सरकार और पुलिस ने, उसे अनफ्रीज करा दिया। कोर्ट ने अब टीएमसी को हर दिन के खर्च के लिए बैंक खातों से ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है। यानी कि दोस्तों, नियमों के चोर दरवाजों का सहारा लेकर के जिस तरीके से दिल्ली ने अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके ममता बनर्जी की पार्टी के खाते को फ्रीज कराया था, हाईकोर्ट में कुतर्क तो नहीं चलेगा। हाईकोर्ट में तर्क दिए गए, कानून और नियमों की दुहाई दी गई, उसके बाद हाईकोर्ट को उन खातों को अनफ्रीज करना पड़ा, खोलना पड़ा। इजाजत दे दी ममता गुट को कि आपके खाते खोले जाते हैं। सरकार पुलिस को फटकार भी लगाई दोस्तों। दरअसल सरकार ने ईडी द्वारा रेड डलवाया, टीएमसी के बैंक अकाउंट को हाल में फ्रीज कराया था। इतना ही नहीं, अदालत ने पुलिस से जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को लेकर के भी सवाल करते हुए सख्त लहजे में फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वह खातों को फ्रीज करने के आदेश देने के लिए दिखाए गए सबूतों से संतुष्ट नहीं है। जिन सबूतों को पुलिस दिखा रही है या ममता गुट के विरोधी दिखा रहे हैं, दरअसल वो मायने ही नहीं रखते हैं। पुलिस सबूत ढूंढ नहीं पाई, लेकिन अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए अपने आकाओं के हिसाब से चलते हुए खाते को फ्रीज करा दिया। दोस्तों, यहां पर अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्णय लिए जाने तक टीएमसी का बागी गुट विशेष अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकता। यानी कि दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक तरीके से ममता गुट को ही असली टीएमसी मान लिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग पार्टी पर अधिकार को लेकर के फैसला नहीं दे देता है, तब तक जो टीएमसी का बागी गुट है, वो जो विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इन खातों से पैसे निकालने के लिए ममता बनर्जी के लिए, उनसे संपर्क भी नहीं कर सकता है। यानी कि ऋतव्रत बनर्जी के लिए एक बड़ी चोट है। दोस्तों, आपको बताएं कि कैसे बीजेपी सरकार ने अपनी एजेंसियों को लगाकर ममता गुट को परेशान करने के लिए उनके खाते को फ्रीज कराए थे। दरअसल टीएमसी से जुड़े कथित फंड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 440 करोड़ रुपए वाले बैंक खातों की जांच शुरू की। कई स्थानों में छापेमारी की गई, जिसमें एक निजी एविएशन कंपनी का दफ्तर भी शामिल है। यह मामला विधानसभा चुनाव के बाद सामने आया, विवादित खातों से जुड़ा हुआ है, जिन पर पहले ही डेबिट फ्रीज लगाया जा चुका है। अब ऐसे में दोस्तों, हाईकोर्ट से ममता के लिए ऐसी जीत की खबर आना ममता गुट और ममता समर्थकों के लिए एक ऐसा रास्ता दे रहा है जिससे बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी गुट, ममता गुट अपनी सियासी जमीन को वापस लाने के लिए एक तरीके से न सिर्फ उनके लिए संकेत है, बल्कि जनता में, अपने कार्यकर्ताओं में जिस आत्मविश्वास को उन्होंने टूटता हुआ देखा,
एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए सरकार ने जो कुछ करवाया उसकी बुनियाद पर अब उसे ममता वापस लाने धीरे धीरे। हमने कल आपको दिखाया था कि किस तौर पर ऋतुव्रत बनर्जी के गुट ने क्या कुछ कुतर्क किया, किस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर के क्या कुछ बातें कही गई। लेकिन दोस्तों, अब ईडी ने जो कुछ कार्रवाई की थी उसके जवाब में हाईकोर्ट का यह फैसला, या फिर बंगाल की पुलिस ने जो कुछ एक्शन लिया था उसके जवाब में हाईकोर्ट का यह फैसला बहुत कुछ कहता है। आपने 3 अकाउंट फ्रीज किए थे, इन तीनों ही अकाउंट को अब जिसे हाईकोर्ट ने खोल दिया है। अब दोस्तों, ईडी ने कुतर्क करते हुए, बंगाल की पुलिस ने कुतर्क करते हुए कहा कि साहब इन खातों से अनियमितताओं के तहत लेन देन किया गया, अविएशन कंपनी को पैसे दिए गए, चार्टर्ड प्लेन के जरिए अभिषेक और उनके लोग आए गए, और उसमें सिर्फ पैसे उतने ही नहीं दिए गए बल्कि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। और एक झूठ का पुलिंदा बना करके, झूठ दरअसल मेरे शब्द नहीं है, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा कि झूठ का पुलिंदा बना करके एक चोर दरवाजा खोला गया और उसके जरिए खातों को फ्रीज किया गया था। ईडी ने टीएमसी के बैंक खातों से एम्ब्रेयर विमान और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाने के मामले में बीते दिन कोलकाता, एक दिन पहले ही कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की थी और अधिकारियों का कहना था कि साहब कलकत्ता में करीब 5 ठिकानों पर रेड हुई है, कई सारी और चीजें ऐसे मिलेंगी जिसकी बुनियाद पर अब इनके बैंक खातों को कभी नहीं खोला जाएगा। मतलब गजब स्थिति हो गई, कभी नहीं खोले जाने का मतलब जब तक कि कोर्ट आदेश नहीं दे देता। इससे पहले ममता की हाईकोर्ट से एक और ममता को बड़ी जीत मिली थी दोस्तों। आपने देखा कि बंगाल में बरुईपुर में भारतीय जनता पार्टी के इन चंद दिनों वाले शासन में ही किस तौर पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था किस तौर पर है, मासूम बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। बरुईपुर में जो कुछ हुआ उस पर ममता वहां पर जाना चाहती थी, रैली की इजाजत चाहती थी, लेकिन सरकार और पुलिस ने नहीं दी और फिर हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने ममता गुट के हक में फैसला दिया था। दरअसल बरुईपुर मामले में टीएमसी की रैली को सरकार ने रोक दिया था, जबकि दोस्तों पहले ममता खुद बरुईपुर जाना चाहती थी। बीजेपी, उनकी पुलिस ने इजाजत तो छोड़ो, हाउस अरेस्ट तक कर दिया था। ममता आक्रोश रैली करना चाहती थी पीसफुल तरीके से, मगर उसकी भी इजाजत नहीं मिली। मगर जब कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता उनका गुट पहुंचा तो फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इजाजत दी। दरअसल बंगाल बीजेपी ने पुलिस के जरिए ममता की रैली को परमिशन नहीं दिया, ममता गुट को कलकत्ता हाईकोर्ट ने परमिशन दिया। और उसके बाद जब रैली निकली तो किस तौर पर, किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस रैली को डिस्टर्ब करने के लिए, रोकने के लिए आमने सामने आ गए। हमने पहले के शो में आपको दिखाया कि किस तौर पर ममता के गुट वाली रैली को डिस्टर्ब करके रोकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसने भेजा, बंगाल बीजेपी आला कमान ने भेजा, बंगाल बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भेजा, यह भी तक साफ नहीं है। मगर कार्यकर्ता वहां पर पहुंचकर ममता गुट के टीएमसी के कार्यकर्ताओं से भिड़ते नजर आए। यह और बात है कि टीएमसी गुट उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया और फिर उसको, उस इजाजत को लेने के लिए हाईकोर्ट में किस तौर पर पापड़ बेलने पड़े थे ममता बनर्जी के गुट को। याचिका में कहा गया था कि 1 जुलाई की रैली की अनुमति मांगी थी, लेकिन 6 जुलाई को पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। 2 जुलाई को प्रस्तावित एक अन्य विरोध रैली की अनुमति कोलकाता पुलिस से मांगी, फिर भी नहीं दिया। दोस्तों, पुलिस का यह रवैया संविधान की ओर से दिए गए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार का उल्लंघन है, यह हाईकोर्ट को तर्क दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने न सिर्फ रैली की इजाजत दी थी, बल्कि बीजेपी सरकार और पुलिस की तरफ से पेश वकील से ऐसे तीखे सवाल किए थे जिससे उनके पूरे उस रणनीति की कलई खुल गई थी। राज्य सरकार की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने याचिका का विरोध किया था, एड़ी से चोटी का जोर लगा करके। भाजपा सरकार और पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कुतर्क करते हुए 2023 के उच्च न्यायालय के एक फैसले को कुतर्क के तौर पर कोट करते हुए उस हवाले से कहा कि रैली आयोजित करने के लिए आयोजकों को 15 दिन पहले अनिवार्य सूचना देनी चाहिए, पुलिस के निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना चाहिए। अदालत ने कहा कि रैली की अनुमति अस्वीकार करते समय पुलिस के आदेश में कहीं भी अपर्याप्त नोटिस का उल्लेख नहीं है। मतलब जिस वक्त इजाजत देनी थी उस वक्त ये नहीं कहा कि आपको पहले से इजाजत के लिए आपको अपील करना था। जब हाई कोर्ट में गए तो ये कुतर्क करने लगे। तो फिर नियम तो दिल्ली की जंतर मंतर का भी है कि हफ्ते दिन 10 दिन पहले ही इजाजत लेनी होती है। लेकिन जब अभिजीत दीपिके एयरपोर्ट दिल्ली पर पहुंचे तो बाकायदा उनके लिए रेड कारपेट सरकार ने बिछा करके दिल्ली के जंतर मंतर पर इजाजत क्यों दे दी? इसीलिए दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर के बहुत सारे लोग संदेहास्पद तरीके से उसे देखते हैं और सवाल भी उठाते हैं। मगर दोस्तों, बीते 3 दिनों के भीतर बंगाल में ममता